साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह का 7 बजा है और हमारे मिथिलेश भाई उल्टा टी शर्ट पहन के हमारे साथ आए हैं जॉगिंग पे। और साथ में मिलेंगे आपको हमारे यशवंत भाई, वो भी सलामी दे रहे हैं, उनका टी शर्ट सीधा है। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या हो सकता है। पहले यशवंत भाई अपनी तरफ से कुछ रखेंगे क्या? यशवंत भाई नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज जॉगिंग के लिए हम लोग आए थे। खास तौर पे हम लोगों का रोज का होता है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित था। फिर भी हम लोग निकल चुके थे, अभी 2 दिन हुए हैं। तो बैठ के बताते हैं बाकी की बात। और ये आपका मित्र? हाँ, ये मेरा मित्र है। कुछ कहेंगे? ये भी कहेंगे, इसके मुस्कान ही बता रहे हैं कि कुछ मजा आता है। आनंद लो जॉगिंग के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना ही। तो आप अभी करते क्या है सर? कुछ काम धाम करते हैं? करियर का क्या है? करियर के बारे में सोचना ही बंद कर दो। काय को यार, वो फालतू टेंशन होगा। है दुनिया में करियर को लेके लोग बहुत चिंतित रहते हैं, तुम करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो? है जिंदगी कैसे चलेगा भाई? नहीं, सोचना भी नहीं है उसके बारे में। तो जिंदगी कैसे चलेगा दादा? वो सब देख लेंगे ऊपर। सरकार चला देगी। हाँ। है खाना पीना तो मिल ही रहा है सरकार के माध्यम से, है नहीं भाई? रोटी कपड़ा मकान का जिम्मेदारी तो ले ही चुका है सरकार। स्वास्थ्य भी दे ही रहा है, शिक्षा दे ही रहा है। तो मैं सुबह सुबह एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री शाह साहब जी हैं एक जने, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया है अपने देश में। ये आज का खबर है, मैंने भी देखा था, है ना? न्यूज वगैरह तो तक नहीं देखता। हाँ। अगर आप बता रहे हैं तो पता चल गया। आप ठीक ठीक ठीक। तो आपको करियर को लेके कोई चिंता नहीं है। तो साथियों, हम आप सभी के बीच इस तरह से नवयुवकों को लेके आते हैं और उनकी समझ, उनकी मंशा क्या है, इसको आप लोगों के बीच रखते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ सदैव बने रहते हैं हमारे यशवंत भाई और हम। और जो होता है वो साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए तीसरा पर्सन होता है। तो आज हमारे मिथिलेश भाई अपनी समझ को रख रहे हैं। मुस्कान बहुत प्यारी है मिथिलेश भाई आपकी। हाँ, और आप अपने आप को कैसे संभालते हैं इसको भी तो बताएं हमारे दर्शकों को। आप इतने मजे में कैसे रह पाते हैं? आपके मजे के पीछे रहस्य क्या है? मजे के पीछे रहस्य कुछ नहीं है। हाँ। बस जीवन में हंसना ही सही था मेरे को। अच्छा। कोई भी बुरा टाइम आए, हाँ? हंसते रहो। हाँ? और हंसाते रहो। अच्छा। और कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ शून्य है। हाँ, ठीक तो है। अंत केवल मृत्यु है। हाँ। सब उसी के पीछे भागे दौड़े जा रहे हैं। हाँ। और कोई करियर को लेकर चिंतित है। हाँ। तो वो जा रहा है, मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा। हाँ। मेरा ये हो गया, वो हो गया। हाँ। उसके पीछे वो अपना जीवन व्यर्थ करते जा रहे हैं। ठीक। और आप दोस्ती यारी को कितना महत्व देते हैं जिंदगी में? महत्व तो बहुत देता हूँ। हाँ। समय के पश्चात। अच्छा। समय के निश्चित समय पर। अच्छा अच्छा। और आपके कितने खास दोस्त हैं? किसी एक खास दोस्त का नाम लेना चाहेंगे? खास दोस्त यशवंत, हाँ। मुकेश, अच्छा बस 2 ही। अच्छा। इन दोनों में पहला नंबर किसका लेंगे आप? पहला नंबर मुकेश का आता है। ठीक ठीक ठीक। तो हमारे गांव का सीन ऐसे ही बनते रहता है। देखो कितना सुंदर दृश्य है। ये भी एक दृश्य है अपने आप में। गाड़ा चल रहा है, गाड़ी वाहन हाँक रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है मुझे। तो मैं इस तरफ मोड़ दिया हूँ। फिर से आ जाते हैं आप लोगों के पास। तो और कुछ कहने लायक बात नहीं है क्या भाई यशवंत? मेरे पास तो है सर। हाँ। मैं देख रहा था कि आप लोगों की बात कंप्लीट हो जाए तो मैं अपना चालू करूंगा। अच्छा अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। आज मिथिलेश भाई से मुलाकात हुआ। मिथिलेश भाई ने अपनी रुचि के हिसाब से अपने सारे चीजों को रखा। हाँ। खासतौर पर अपनी ओर से ठीक रखा कि परिस्थिति के हिसाब से दोनों दोस्तों सही हैं। और अपने जीवन के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है और किस चीज का टेंशन ले हम, है ना भाई? कि मुझे ऐसा लगता है कि मिथिलेश भाई जान चुके हैं जिसको जानना चाहिए। हाँ। अब जानने की बात है तो जहाँ जहाँ चूक रहा है वहाँ भी थोड़ा सा जरूरी है बताना। हाँ। मैं ये सोचता हूँ, लेकिन बताने की कोई वो नहीं है, वो समझ जाएगा। सिर्फ सुनने की जरूरत है। अच्छा। तो सुनने की जरूरत है तो सुनना चाहिए। हाँ। और मैं कहूँगा मिथिलेश भाई कभी भी अपने इस बात या कभी सुनने पे मना नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ। जहाँ तक मेरे साथ आया और जितने भी बात किए और जितने भी हमने उनको
जो बोला जो कहा वो अपनी ओर से सुनते रहा, और कभी कभी बुरा भी लगा कुछ कुछ बात में तो उसने इसे सहन भी किया। ये सबसे अच्छी आदत है मिथिलेश भाई के अंदर, क्योंकि वो किसी बात को यदि कुछ कहने का मतलब कुछ अजीब बोल दो, कुछ अलग बोल दो, या फिर ऐसा बात बोल दो जिससे उनको बुरा लग जाए, तो उसको ज्यादा देर तक अपने दिलो दिमाग में नहीं रखता। इसी वजह से मिथिलेश भाई खुश रहता है, ये उनका मेन कारण है। तो ये मिथिलेश भाई के अंदर मुझे खास बात लगता है। बहुत अच्छा बात बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यह वीडियो लगभग 6 मिनट का हो चुका है, आखिरी 3 मिनट का बाद बचा है, तो उसमें हम क्या कहें आखिरी 3 मिनट में, यह हम सोच रहे हैं। तो हमको समझ में आता है कि जिंदगी को लेके यह युवा बहुत स्पष्ट है, करियर को लेके यह युवा एकदम ही स्पष्ट है। इसी तरह से स्पष्ट समझ वाले लोगों की ही आवश्यकता है इस समाज को। हम अगर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी बना रहे, तो उसके लिए हमें जागना होगा। और यह युवा जाग चुका है मेरे हिसाब से, इसी को जागना कहता हूं मैं। इस तरह से जागा हुआ युवा आसानी से भटकाया नहीं जा सकता, इतना मैं जरूर समझता हूं। आप क्या कहेंगे मिथिलेश भाई? जिंदगी के बारे में आप समझे? छोड़ ही देना चाहिए कहता हूँ मेरे हिसाब से। जबकि मैं कर रहा हूँ तो आम आदमियों को भी, अरे जो राह पे हम आ रहे हैं ना, उसी राह पे उन लोगों को भी आना चाहिए, स्पष्टता से उसको पहचानना चाहिए कि जीवन का मूल कारण क्या है। अच्छा, ठीक है। आप क्या समझते हैं जीवन का मूल उद्देश्य, जीवन जीने का मूल कारण? भगवान ने हमें क्यों जन्म दे दिया? सिर्फ खाओ पियो, पैखाना जाओ, सो जाओ, उठ जाओ और अंधी दौड़ में लग जाओ, दिन भर कमाते रहो पैसा, फिर पैसा आएगा, उसके बाद उस पैसे के उपयोग को और इधर उधर करो, फिर तकलीफ से घिर जाओ। इसका अर्थ क्या है? विकास है कि विनाश है? जरा सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप क्या कहेंगे यशवंत भाई? मैं तो कहना चाहूंगा सर कि सभी अपने जगह में स्पष्ट है, और ना ही किसी को इस तरह से फोर्स करके बताओ। अगर कोई जानने योग्य है या जानने के लिए इच्छुक है, वो एक दिन समझ जाएगा, जान जाएगा कि है क्या चीज। ठीक बोले। और मैं कहता हूँ अगर जानने वाला कोई है या कोई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या जुड़ने का कोई भी उसको लालसा आता है अपनी ओर से, तो वो जुड़ सकते हैं। और खास बात यह है कि अपने आप में सभी को जानना चाहिए, सभी को इतना करना ही चाहिए, क्योंकि मेन उद्देश्य मुझे खास तौर पर यही लगता है कि अपने आप को जानना। ठीक ठीक। शुरुआती दौर में हर व्यक्ति अपने आप को ही जानने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक मैंने जाना है। ठीक ठीक। तो हर व्यक्ति तो अपने आप को जानना नहीं चाहता, होता क्या होगा, क्या होता होगा, अपने आप को जान लेंगे फिर भी करेंगे क्या, ये उन लोगों का कहना होता है। हम तो अपने आप को जानते हैं, इसलिए वो संतुष्ट है कि मेरा नाम ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मेरा कार्य ऐसा है, मेरे माता पिता है, ये है वो है। इतना जानना अपने आप में एक जानना कहलाता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर और कुछ जानना होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसको जिसने जान लिया वो खास तौर पर जो भी चलने वाला है, जो भी होने वाला है, जो भी हो रहा है, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से साधारण और नाटकीय रूप में समझ सकते हैं। ठीक। तो मैं कहता हूँ जीवन इतना ज्यादा कठिन तो नहीं कहूंगा मैं, अगर अपने आप को जान लिया तो। जीवन कठिन नहीं है कह रहे। तो साथियों, बहरहाल हमारे मिथिलेश भाई और यशवंत भाई दोनों युवा हैं, और हम नवयुवक मंडल औरदा से आते हैं, और हर एक युवा से हम साक्षात्कार कर रहे हैं, उनकी समझ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हर राजनीति में पत्रकारिता का रोल होता है, ठीक वैसे ही समझे हमें कि हम सभी से मिलते हैं, सभी का ख्याल जानते हैं, विचार जानते हैं, और उनके विचार पे और विचार करते हैं। तो ये रहा हमारे गांव के एक युवा मिथिलेश भाई का विचार और यशवंत भाई का विचार, और हमारा भी विचार लगभग यही है कि हम सहमत हैं इनके विचारधारा से। अच्छा विचार रखते हैं ये कि खाओ पियो मौज करो, चारवाक के सिद्धांत पे चलते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए धनराशि कैसे लाएं, ये भी एक सवाल है। तो कह रहे हैं कि सरकार तो बहुत कुछ देती है, मुफ्त में स्वास्थ्य है, मुफ्त में शिक्षा है, मुफ्त में बहुत कुछ है, तो मुफ्त की रेवड़ी हाथ लगी है तो अच्छा है, जीवन को ऐसे ही जिए। निठल्लापन भी एक काम होता है, निठल्लापन। हालांकि बेरोजगारी है इस देश में करके विपक्ष अपनी तरफ से आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन रोजगार खुद युवा नहीं पाना चाहेगा तब क्या करोगे? कई ऐसे युवा हैं जो रोजगार पाना नहीं चाहते। अभी हम मिथिलेश से पूछ के देखेंगे तो वो खुद बताएंगे कि रोजगार की कमी नहीं है। अगर वो कमाना चाहे एक दिन में 300, 400, 500 तो वो कमा सकते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उनकी रुचि का काम हो। रुचि का काम क्या है? जैसे उनको सुहाता है कैमरा, उनके रुचि का काम है, तो ऐसे रुचि वाला काम उनको मिले तो वो करेंगे। उनको रुचि नहीं है उस काम को, वो करेंगे नहीं। तो सवाल है इंटरेस्ट का। देखिए हमारे सुभाष भाई जा रहे हैं, टाटा बाय।
तो इस तरह से हम आपको और जोड़ते रहेंगे अपने ब्लॉग से, और आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉगिंग का ये माध्यम, नवयुवक मंडल की युवाओं से मिलाना आपको कैसा लगता है। तो रोज रोज हम आपको मिलाएंगे 10-12 मिनट के वीडियो के माध्यम से। तो और फिर मिलेंगे मिथिलेश भाई, क्या कहेंगे अपने साथियों को? मिलते हैं और नई राह पे। ठीक। ठीक है, बाकी धन्यवाद। हाँ, बने रहिए हमारी वीडियो में कुछ इसी तरह से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।